क्यों शूर्पणखा ने बनाया था मास्टर प्लान। शूर्पणखा रामायण की सबसे अहम किरदार थी। अगर शूर्पणखा ना होती तो ना सीता का हरण होता, ना राम सेतु बनता और ना ही रावण युद्ध में मारा जाता। शूर्पणखा के बारे में लोग बस इतना ही जानते हैं कि वो रावण की बहन थी और लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी थी। लेकिन आज हम आपको शूर्पणखा के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। शूर्पवत नखानी यस्य सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो। शूर्पणखा का एक पति भी था जिसका नाम था विद्युज्जिह्वा। विद्युज्जिह्वा दानवों के राजा कालका का पुत्र था। रावण को शूर्पणखा का श्राप। एक बार लंका के राजा रावण ने क्रोध में आकर शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्वा का वध कर दिया था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था और ये बात रावण से बर्दाश्त नहीं हुई। इसी कारण उसने अपनी ही बहन के पति का वध कर डाला। रावण से अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने एक प्लान बनाया। चूंकि उसे राम और लक्ष्मण की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए उसने रावण के सामने सीता की सुंदरता का बखान किया कि सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। शूर्पणखा की सोची हुई योजना काम आई और अंत में रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा ने जब से श्री राम को देखा तब से वो राम को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन त्रेता युग में जब वो राम को पति के रूप में ना पा सकी तो उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसको वरदान दिया कि द्वापर युग में जब वो कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो तुम्हें उनकी पत्नी बनने का सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा का एक पुत्र भी था जिसका नाम जम्बूमाली था। जब रावण ने शूर्पणखा को अपनी इच्छानुसार पति का वरण करके जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा दी तो शूर्पणखा पंचवटी में चली आई और वहीं पर उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। पूर्व जन्म में कौन थी शूर्पणखा? पूर्व जन्म में इंद्रलोक में नयनतारा नामक एक अप्सरा थी जिसकी गिनती उर्वशी, रंभा तथा मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में होती थी। शूर्पणखा ने करवाया अपने चचेरे भाइयों का वध। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो वो रोते हुए सबसे पहले अपने चचेरे भाई खर और दूषण के पास गई। अपनी बहन की कटी नाक को देख दोनों भाइयों ने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया तथा अंत में दोनों भाई मारे गए। दोस्तों, ये थी शूर्पणखा के बारे में ये 7 बातें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।